Good morning, children. Today I am taking chapter number 2, शब्द परिचय, जिसमें हम संज्ञा शब्दों की बात करेंगे, यानी कि नाउन के बारे में बात पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं कुछ अन्य शब्दों के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसमें पहला है अकारांत शब्द। अकारांत शब्द क्या होते हैं? जिनका अंतिम वर्ण अ हो, यानी कि जिन शब्द के अंत में अ प्लस हो या अ का साउंड हो, जैसे कि बालक, राम, बालक, राम और देव, यानी कि क में अ प्लस है, म में अ प्लस है और व में भी अ प्लस है, यानी कि अ का साउंड है या अ की ध्वनि है, तो इसीलिए हम इन्हें अकारांत कहते हैं। आकारांत क्या होता है? जिनके अंतिम वर्ण में आ की मात्रा हो, जैसे कि बालिका, तो क पर आ की मात्रा है, म पर आ की मात्रा है और लता में त पर आ की मात्रा है, तो ये हो गया लता। तो इन सारे शब्दों में आ की मात्रा प्लस है। तो जिन शब्दों के अंत में, यानी कि उसके अंतिम वर्ण में आ की मात्रा प्लस हो या आ की मात्रा हो, तो उसे आकारांत शब्द कहते हैं। अब इकारांत क्या होते हैं? जिनके अंतिम वर्ण में ई की मात्रा हो, जैसे कि मुनि, न पर छोटी ई की मात्रा है, ये इसका मतलब होता है छोटी ई की मात्रा। मति में छोटी ई की मात्रा, त पर, व, इसमें कवि में व पर छोटी ई की मात्रा, हरि में र पर छोटी ई की मात्रा, तो ये होते हैं इकारांत शब्द। अब होता है नेक्स्ट है ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंतिम वर्ण में ई की मात्रा हो, जैसे कि देवी और नदी, इन दोनों ही शब्दों के अंतिम वर्ण व पर है। इस पे देखिए, व पर बड़ी की मात्रा है और द पर बड़ी की मात्रा है, तो ये है ईकारांत शब्द, जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है शब्द के अंत में, तो ये ईकारांत शब्द कहलाते हैं। अब उकारांत शब्द क्या होता है? जिनके अंतिम वर्ण में ऊ की मात्रा हो, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा हो, जैसे कि साधु, धेनु, तो ध में छोटे ऊ की मात्रा है, न पर भी छोटे ऊ की मात्रा है, इसीलिए उकारांत है। अब है नेक्स्ट उकारांत, जिसके अंतिम वर्ण में बड़ा ऊ, ये देखिए ऐसा, इसकी मात्रा हो, और इसकी मात्रा कैसी होती है? जब जो कि ध पर लगी हुई है। वधु में जैसे कि ध पर लगी हुई है, ये है बड़े ऊ की मात्रा, तो ये होगा उकारांत शब्द। अब इसी तरीके से रीकारांत शब्द क्या होते हैं? जिनके अंतिम वर्ण में री की मात्रा हो। ये देखिए, मातृ शब्द में त के नीचे जो है री की मात्रा लगी हुई थी, इसीलिए रीकारांत है। पितृ शब्द में भी देखिए त के नीचे री की मात्रा है, तो ये भी रीकारांत है। तो इस तरीके से इन शब्दों को भी आपको याद रखना है, पढ़ना है, और इन्हीं के आधार पर जो है अन्य दूसरे शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है संज्ञा शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा का शाब्दिक मीन होता है नाम, यानी कि किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी स्थान का नाम जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। अब इसी के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इन संज्ञा शब्दों को हम इंग्लिश में जो है नाउन कहते हैं या नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब इन संस्कृत में इन संज्ञा शब्दों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप में। अब हम इन्हें अलग अलग रूप में पढ़ेंगे, और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जो है वो भी फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार चलेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्दों की ही बात की जाएगी, जैसा कि इस लाइन में लिखा है कि संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि बालक, मुनि, साधु। अब बालक शब्द तो है आकारांत, ये वाला, क्योंकि क में अ प्लस है। अब मुनि में छोटी ई की मात्रा है, ये इकारांत है। साधु में ध पर छोटा हुआ है, तो ये छोटा हुआ है, यानी कि ये उकारांत है। तो इस तरीके से हम इकारांत और उकारांत की बात नहीं करेंगे, इस चैप्टर में पुल्लिंग आकारांत की ही जो है बात की जाएगी, जैसे कि यहाँ लिखा है। परंतु इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में ही पढ़ेंगे। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के ही बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अब देख लीजिए, इसकी विशेषता क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्दों की? इसका अंतिम वर्ण अ हो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। ये पुरुष जाति के होते हैं और इनका कोई मीनिंग होता है, इनका कोई अर्थ होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि मैथ्स में हम आप लोगों ने फॉर्मूलों से ही सम को सॉल्व किया होगा, उसी तरीके से ये एक तरह का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अकारांत पुल्लिंग के लिए याद कर लें, जैसे कि विसर्ग, शब्द के साथ विसर्ग, शब्द के साथ औ की मात्रा और शब्द के साथ में आ की मात्रा के साथ विसर्ग।
यानी कि एक वचन और द्विवचन करीब करीब एक जैसे हैं, यानी कि दोनों में विसर्ग लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एक आ की मात्रा एक्स्ट्रा है और यहाँ बीच में जो है औ की मात्रा लगेगी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। विसर्ग औ की मात्रा आ के साथ विसर्ग आह, या विसर्ग औ या आह करके इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ बालक शब्द के रूप में इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि बालक शब्द रूप लिया है, बालक शब्द लिया है यहाँ पर। अब इसको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार कैसे बनाएंगे? बालक में हमने विसर्ग लगा दिया तो ये हो गया बालकः, यानी कि एक बालक। अब द्विवचन में इस औ की मात्रा को बालक शब्द के साथ लगा दिया या ऐड कर दिया तो ये हो गया बालकौ, यानी कि दो बालक। अब यहाँ पर बहुवचन में बालक शब्द के साथ आ की मात्रा के साथ विसर्ग प्लस कर दिया तो क्या हो गया? बालकः, तो ये हो गया अनेक बालक। बालकः, बालकौ, बालका, एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। अब इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। हंसः, एक हंस, हंसौ यानी कि दो हंस, हंसा मना अनेक हंस, हंस यानी कि इसी फॉर्मूले के अनुसार। ये देखिए हंस के पीछे विसर्ग लगा है और ये देखिए हंसों के पीछे यहाँ पर हंस शब्द के पीछे जो है द्विवचन में औ की मात्रा ये वाली, और हंसा में ये आ की मात्रा के साथ विसर्ग लग गया हंस शब्द के पीछे, तो ये बहुवचन हो गया। उसी तरीके से शुक, शुकः, शुकः मतलब तोता, तो शुकः एक तोता, शुकौ दो तोते और शुकाः यानी अनेक तोते। अश्वः यानी कि घोड़ा, एक घोड़ा, अश्वौ यानी कि दो घोड़े, अश्वाः मतलब अनेक घोड़े। अब है गज यानी कि एक हाथी, गजौ मतलब दो हाथी, गजा मतलब अनेक हाथी। अब घट मतलब घड़ा, एक घड़ा, घट के आगे विसर्ग लग गया है तो एक घड़ा। घटौ, ट के आगे औ की मात्रा लग गई है तो ये हो गए दो घड़े, घटौ। और घटा, घट के आगे आ की मात्रा के साथ विसर्ग आ गया है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग आकारांत शब्द, तो घटा का क्या हो गया? अनेक घड़े, तो घटौ, घटा, घटौ, घटा, एक घड़ा, दो घड़े और अनेक घड़े। इसी तरीके से यहाँ पर दीपः यानी कि दीपक, और एक दीपक, दीपौ मतलब दो दीपक, दीपः मतलब अनेक दीपक। अब है नर, नर एक मनुष्य, नरौ दो मनुष्य, या नरा यानी कि अनेक मनुष्य या अनेक आदमी। अब इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर इनको पूरी तरीके से इन उदाहरणों को जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार नहीं लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द ही लिखे गए हैं। इन सारे शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको और मुझे ही मतलब करने हैं, यानी कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ जिनमें से आपके कुछ सॉल्व हो जाएंगे और बाकी जो है आपको खुद होमवर्क में करना है। यानी कि आपकी फेयर कॉपी में जब इसकी पीडीएफ मिल जाए तो इसका पीडीएफ से सारा मैटर उतार करके फिर आप इसके इन एग्जाम्पल्स को भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको अपनी फेयर कॉपी में इन एग्जाम्पल को जो है होमवर्क में करना है। जैसे कि मैं 2-3 यहाँ बना देती हूँ, बाकी के आप बनाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अकारांत पुल्लिंग शब्दों की। अब अकारांत पुल्लिंग देखिए, यहाँ कुकर, कुकर का मतलब होता है कुत्ता, तो अब इसका हमें अकारांत पुल्लिंग बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे कि वो फॉर्मूला था वैसे ही, विसर्ग फिर औ की मात्रा और आ की मात्रा के साथ विसर्ग, तो वैसे ही इसको बनाइए। कुकरः, कुकरौ, कुकराः, जैसे कि ये नरः, नरौ, नराः, लाइक दैट ओनली। कुकरः और औ की मात्रा कुकरौ और आ की मात्रा के साथ विसर्ग कुकराः। अब उष्ट्र का भी मैं ही बना देती हूँ, उष्ट्रः, उष्ट्रौ, उष्ट्राः। मीन का देखिए, मीनः, मीनौ, मीनाः, लाइक दिस। बाकी जो है वो सारे आप ही को बनाने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। काक का एक और बना देती हूँ, काक मतलब कौवा, काकः मतलब एक कौवा, काकौ दो कौवे, काकाः अनेक कौवे। मयूर मोर, और बकः मतलब बगुला, विद्यालय यानी कि पाठशाला विद्यालय, देवालय यानी मंदिर, चिकित्सालय मतलब अस्पताल, आपणा मतलब दुकान, और प्रासाद मतलब भवन या महल, और सैनिका मतलब सैनिक। अब सैनिक का एक और का मैं बता देती हूँ, बाकी सभी का आप बनाएंगे तभी आपकी बच्चों जो है प्रैक्टिस हो पाएगी। सैनिकः, सैनिकौ और सैनिकाः। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें भी आपके बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, 6 शब्द और दे रखे हैं। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, गायक गाने वाला, नायक यानी कि एक्टर, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, मिरर, और वृक्ष मतलब पेड़, पादप मतलब पौधा।
तो इन सब के भी आपको ही बनाने हैं। अब यहाँ पर एक मैं बना देती हूँ, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। अब बाकी सारे शब्द जो है आप स्वयं बनाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप क्लास में पूछ लेना, हम आपको वहाँ पर और क्लियर कर देंगे। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे बच्चों तो फिर बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप बनाने की कोशिश करें। कोई गलत बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए मीन और मकर शब्द भी जो है पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं, इसके भी आपको बनाने हैं। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों पर, यानी स्त्रीलिंग शब्द में भी यहाँ कौन से शब्द लिए गए हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिए गए हैं। आकारांत का मैंने मतलब बताया था फर्स्ट स्लाइड में, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है, जैसे कि बालिका। अब वधु में ये ऊ की मात्रा है तो ये ऊकारांत है, मति में छोटी की मात्रा है तो ये इकारांत है। तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये उकारांत है, ये इकारांत है। हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ आकारांत शब्दों की, जैसे कि बालिका, क में आ की मात्रा है, इसलिए इन ऐसे ही शब्दों की हम यहाँ पर बात करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है। अब इसमें भी अनेक प्रकार के शब्द हैं, जैसे कि अभी हमने बताया बालिका और वधु और मति, ये 3 तरह के अलग अलग शब्द हैं। तो हम सिर्फ बात करेंगे आकारांत शब्दों की। अब आकारांत शब्द जो है वो क्या होते हैं, जिनके अंतिम वर्ण, इनकी विशेषता क्या है कि इनकी विशेषता है कि ये इनका अंतिम वर्ण आ होता है और ये स्त्री जाति के होते हैं और इनका भी कोई मीनिंग होता है। तो ये भी उसी पुल्लिंग की तरह ही इनकी विशेषताएं हैं। आपको स्त्रीलिंग की विशेषता को समझना है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि पुल्लिंग आकारांत में फॉर्मूला था, वहाँ यहाँ पर भी स्त्रीलिंग आकारांत का भी एक फॉर्मूला है। जैसे कि देखिए एज इट इज, शब्द जैसा का शब्द ही रहेगा, या डैश का मतलब है वो शब्द ही रहेगा। जैसे कि बालिका है तो एज इट इज बालिका यहाँ पर रहेगा, इसमें कोई करेक्शन या विसर्ग कुछ भी नहीं लगेगा। फिर है द्विवचन। द्विवचन में क्या होगा, इस आ की मात्रा के साथ क्या होगा, आ की मात्रा हट जाएगी, यानी कि ये आ की मात्रा हट जाएगी और इसके ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, यानी कि ये बालिका हो जाएगा बालिके, क पर सिंगल मात्रा आ जाएगी। ये देखिए शब्द में ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा बालिका की जगह हो जाएगा बालिके। एक उदाहरण के रूप में मैंने ये बालिका शब्द लिया है। फिर है बहुवचन में क्या होगा, शब्द एज इट इज रहेगा, जैसे कि यहाँ बालिका लिखा है तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ विसर्ग जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बालिका। तो शब्द इसके रूप कैसे चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। बालिका विदाउट विसर्ग है ना, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, बालिका, बालिके और बालिका। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक आपको 2 जगह करेक्शन करना है। बालिका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर सिर्फ ए की मात्रा लगानी, आ को आ की मात्रा का हटा के, और यहाँ पर एक विसर्ग ऐड करना है बालिका के पीछे। तो कितना सिंपल है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि शब्द यानी शब्द ए की मात्रा और विसर्ग, इसका फॉर्मूला कैसे होगा यार, शब्द एज इट इज रहेगा तो इसको ऐसे याद कर लो, शब्द ए की मात्रा और विसर्ग। अब देखिए महिला शब्द यहाँ पर लिया गया, इसको इसी फॉर्मूले के अनुसार देखिए और समझिए। महिला और महिले, आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगा दिए, तो ये हो गया महिले। महिला, उस ये जो शब्द है महिला शब्द के आगे यहाँ पर एज इट इज है और यहाँ पर सिर्फ विसर्ग ऐड हुआ है, तो ये हो गया महिला, महिले, महिला, यानी कि एक महिला, 2 महिलाएं, अनेक महिलाएं। तो बच्चों इस तरीके से ये स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। अब इस तरीके से अध्यापका, अध्यापिका शब्द को लीजिए, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये भी अध्यापिका, एक अध्यापिका, अध्यापिके 2 अध्यापिकाएं, अध्यापिका अनेक अध्यापिकाएं। इसी तरीके से गायिका, गायिके, गायिका, यानी कि एक गायिका, 2 गायिकाएं और अनेक गायिकाएं। तो इस तरीके से ये सारे शब्द चलेंगे और बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नायिका यानी कि एक्ट्रेस, नायिके यानी कि 2 एक्ट्रेसेस, और नायिका यानी कि अनेक, बहुत सारी जो है नायिकाएं या एक्ट्रेसेस। तो इस तरीके से ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में चलेंगे। अब है चटका, मतलब चिड़िया। चटका का अर्थ होता है चिड़िया। अब ये भी स्त्रीलिंग में ही आता है क्योंकि आ की मात्रा, चटका शब्द के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। चटका, चटके और चटकाह, बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि एक चिड़िया, 2 चिड़िया और बहुत सारी चिड़िया या अनेक चिड़िया। अब है वर्तिका। वर्तिका का अर्थ है बतख यानी कि डक। तो वर्तिका यानी कि एक बतख, वर्तिके मतलब 2 बतखें, वर्तिका मतलब अनेक बतखें। अब ये देखिए अजा। अजा स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि ज में आ की मात्रा है, और अजा का अर्थ होता है बकरी। अजा, अजा, अजय,
अजाह, एक बकरी, दो बकरियां, अनेक बकरियां। अब पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, एंट। फर्स्ट है पिपीलिका, पिपीलिके, आ की मात्रा हट जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी तो पिपीलिके। फिर पिपीली, ये वाला शब्द रहेगा, पिपीलिका इधर आ जाएगा और विसर्ग लग जाएगा तो ये हो जाएगा पिपीलिका। एक पिपीलिका यानी कि एक चींटी, दो चींटियां, अनेक चींटियां। अब इसी के साथ इसके अन्य उदाहरण लिखे हैं। इन उदाहरणों को भी आपको होमवर्क कॉपी में करना है, सॉरी होमवर्क कॉपी में नहीं, होमवर्क में करना है, आपकी फेयर कॉपी में करना है। अब मैं इसमें कुछ शब्दों को मैं बना देती हूँ, बाकी के आप बनाएंगे। जैसे कि कन्या शब्द मैंने लिया, कन्या, कन्ये, इसी की तरह चलेगा, इन्हीं शब्दों की तरह। द्विवचन में कन्ये और बहुवचन में क्या हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, कन्या। ठीक है, कन्या, कन्ये, कन्या। अब छात्रा का देखिए, छात्रा, छात्रे, छात्रा, इसी की तरह चलेगा, छात्रा हो जाएगा। वृद्धा का कैसे बनेगा, वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा। तो मेरे ख्याल से आपको इनको स्त्रीलिंग आकारांत बनाते समय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार बनाते समय आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, तो इसका बनेगा मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। फिर सेविका यानी कि सेवा करने वाली, तो नौकरानी लाइक। और नासिका मतलब नाक, ये बाकियों के आप खुद बनाएंगे। सारिका का मतलब होता है मैना, कोकिला मतलब कोयल, मुशिका का होता है चूहिया। इसका मैं बना देती हूँ, ये थोड़ा आपको टफ लगे तो मुशिका, मुशिके, मुशिकाः, लाइक दिस। फिर नौका मतलब नाव, वाटिका मतलब बगीचा और रोटी का मतलब रोटी। इसका भी मैं बना देती हूँ, रोटिका, रोटिके और रोटिकाः। तो बच्चों आपने देखा कितना सिंपल है कि इन शब्दों को, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बनाना। अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब है नपुंसक लिंग शब्द, यानी कि नपुंसक लिंग जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत भी हमें अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्दों को ही लेना है। अब इसमें साफ साफ लिखा है, इस पार्ट में हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हमने अकारांत पुल्लिंग के जो है वो अकारांत शब्द लिए थे, स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द लिए थे और नपुंसक लिंग में हम अकारांत शब्द लेंगे। अब इसकी क्या विशेषता है, जैसे कि हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पढ़ी थी वैसे ही इसकी भी, नपुंसक लिंगों की भी कुछ विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि ये अकारांत शब्द हैं, जिसके अंतिम, यहाँ पर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि ये अकारांत शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो ये इनकी विशेषता क्या है कि इसके अंतिम वर्ण में अ हो, यहाँ पर भी अ हो, अ का साउंड हो। या फिर दूसरी विशेषता क्या है, ये तो न स्त्रीलिंग होते हैं और न ही पुल्लिंग होते हैं, यानी कि इसमें निर्जीव वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, यानी कि इनके अंदर निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है और इनका भी कोई अर्थ होता है। ये भी उन्हीं की तरह इनके भी कुछ अलग जो है इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये इसी तरीके से ये आकार, इसके अंतिम वर्ण में अ होता है, न ये स्त्रीलिंग होता है न पुल्लिंग होता है, ये निर्जीव वस्तु को इसमें शामिल किया जाता है और इनका भी कोई अर्थ होता है। अब इसका भी एक फार्मूला है, जैसे कि हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पढ़ा था। अब देखिए इसमें कैसे, शब्द के बाद जो है म आ जाएगा। कौन सा वाला म, हलंत वाला म, बिना हलंत वाला नहीं। बिना हलंत वाला का मतलब हो जाएगा कि वो म पूरा हो गया, यानी कि यहाँ पर अधूरा म लगाना पड़ेगा, यानी कि एक हलंत वाला म यहाँ पे लगेगा शब्द के बाद में। और फिर द्विवचन में क्या करेंगे, उस शब्द में ए की मात्रा लगा देंगे और बहुवचन में क्या करेंगे, उस शब्द के अंत में आ की मात्रा के साथ में नी लगा देंगे। अब इसको जो है हम उदाहरण से समझते हैं। पहले म, फिर ए की मात्रा, फिर आ की मात्रा के साथ नी, ये ध्यान रखना है। ये एक तरह का फॉर्मूला है। अब देखिए जैसे कि हमने एक शब्द लिया कंदुकम, कंदुक शब्द लिया, कंदुक में आपने लिया एक वचन, तो कंदुक में हमने जोड़ दिया म, तो ये हो गया एक कंदुक, यानी कि एक गेंद, यानी कंदुकम हो गया, यानी कि एक बॉल या एक गेंद। फिर इस म को हटा करके क के ऊपर ए की मात्रा लगानी है द्विवचन में, जैसे कि हमने इस फॉर्मूले में पढ़ा था। ये देखिए शब्द के अंत में जो वर्ण है ना, उसके ऊपर ए की मात्रा लगानी है। जैसे कि यहाँ कंदुके, कंदुके मतलब 2 गेंदे या 2 बॉल। अब बहुवचन में हमें क्या करना है, ये देखिए कंदुक शब्द में आ की मात्रा, ये क के साथ आ की मात्रा और नी, जैसे कि हमने यहाँ देखा पढ़ा था, आ की मात्रा के साथ छोटी ई की मात्रा यानी नी, यानी कि आ की मात्रा के साथ छोटी नी। तो इसको हम शब्द के अंत में ऐड कर देंगे, जैसे कि कंदुक शब्द है, आ की मात्रा के साथ नी,
तो ये हो गया कंदुकानी, यानी कि अनेक गेंदें, यानी कि बहुत सारी गेंदें। तो क्या हो गया, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। ये हो गया नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, अब अन्य उदाहरण देखिए। कंदुकम का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, गेंद, गेंद मतलब बॉल, और क्रीडकम मतलब खिलौना। अब क्रीडक शब्द है, क्रीडन, क्रीडनकम यानी कि एक खिलौना। अब क्रीडन के यानी कि दो खिलौने, और क्रीडनकानी यानी कि अनेक खिलौने। तो इस तरीके से ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द बनेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। एक खिलौना, दो खिलौने, अनेक खिलौने। अब है नेक्स्ट शब्द जो है वो पुस्तक है। तो पुस्तक शब्द में हमने म को ऐड कर दिया, तो ये हो गया पुस्तकम, यानी कि एक पुस्तक। फिर पुस्तक शब्द में हमने ए की मात्रा को ऐड कर दिया, ये हो गया पुस्तके, यानी कि दो पुस्तकें। और पुस्तक शब्द में हमने आ की मात्रा के साथ नी को ऐड कर दिया, तो ये हो गया पुस्तकानी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अनुसार म, ए और कानी या आनी, आ की मात्रा के साथ नी, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले से हम बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये कलम है, तो कलम के आगे हमने म को जोड़ दिया, तो ये हो गया कलमम। फिर ए की मात्रा लगा दी, तो कलमे, यानी कि दो कलमे, यानी कि दो पेन। और कलमानी यानी कि बहुत सारे पेन। अब ये नेक्स्ट उदाहरण देखिए। पत्रम मतलब पत्ता, तो पत्र मतलब पत्ता और म लग गया तो एक पत्ता। पत्रम, पत्रे यानी दो पत्ते। पत्राणी यानी कि अनेक पत्ते। बच्चों, इसमें णी और नी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो जगह नी लगा है और यहाँ पर लगा है नी, और ये दो जगह णी लगा है। तो कुछ शब्दों में जो है इस नी की जगह णी लगता है, तो जैसे कि पत्र शब्द के साथ, पुष्पाणी शब्द के साथ, तो कुछ शब्दों के साथ जो है णी लगता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बाकियों में नी लगेगा और ये एक दो शब्दों के अंदर णी लगेगा। तो पत्राणी और ये पुष्पाणी, जैसे कि पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। एक फूल, दो फूल, अनेक फूल। ये है कमल, कमलम, कमले, कमलानी। एक कमल, दो कमल, अनेक कमल, लाइक दिस। अब है जलम, जले, जलानी, यानी कि एक जल, दो जल, अनेक जल, यानी कि एक गिलास में पानी, दो गिलासों में पानी, अनेक गिलासों में पानी, लाइक दिस। अब नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। अभी देखिए, कुछ शब्दों में णी लगता है नी की जगह, तो कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। कुछ शब्दों में नी की जगह णी लगता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो एक नेत्र, दो नेत्र और अनेक नेत्र। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनके एक ही वचन दे रखे हैं। द्विवचन और बहुवचन हमें बनाने हैं, जैसे कि हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में बनाए थे, आकारांत और आकारांत। दुग्धम में ये देखिए, इसका एक वचन लिखा है, तो अब हमें इन्हीं के अनुसार शब्द बनाने हैं। तो दुग्धम नेत्रे के जैसी हो जाएगा ये दुग्धे, दुग्धाणी, है ना। फलम, फले, फलानी। शाकम, शाके, शाकानी। अन्नम, अन्ने, अन्नानी, लाइक दिस। बच्चों, बाकी जो शब्द हैं वो आप स्वयं बनाएंगे। शाकम मतलब सब्जी, अन्नम मतलब अनाज, और फलम ऑलरेडी यू नो, फलम मतलब फल, दुग्धम मतलब दूध। अब है आम्रमम मतलब आम। अब आम्रमम का बनेगा, कैसे बनेगा, ये इन्हीं की तरह बनेगा, नेत्रम, नेत्र, नेत्राणी, लाइक दिस। तो आम्रमम, आम्रे, आम्राणी। को दाड़िम, नारिकेलम का मतलब होता है नारियल, और दाड़िमम का मतलब होता है अनार, और जम्बू फलम का मतलब होता है जामुन, और अमृत फलम का मतलब होता है अमरूद यानी गुआवा। चक्रम का मतलब चक्र, चलचित्रम मतलब फिल्म, और दूरदर्शनम मतलब टेलीविज़न। इस तरीके से इन सभी शब्दों को आप खुद को बनाने हैं और प्रयास करें, नहीं आए तो क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है करगदम। करगदम का मतलब होता है कागज़, यानी कि पेज, कागज़। इसका खुद बनाइएगा। मानचित्रम का खुद, मानचित्र मतलब मैप। समाचार पत्रम, और इसका अर्थ होता है न्यूज़पेपर, और मुखम का अर्थ होता है मुख, और उपवनम का मतलब बगीचा। धनम, धन या रुपया पैसा। ताम्रमम मतलब तांबा। रजतम मतलब चांदी। स्वर्णम मतलब सोना। लोहम मतलब लोहा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। अब रजतम का देखिए, रजतम, रजते और रजतानी, लाइक दिस आप बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं।
बच्चों ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है, और अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।